अभी विंटर टाइम है और अभी क्या हो रहा है, पौधों में बेजान पौधे पड़े हैं, पौधों में कोई ग्रोथ नहीं है, बड्स भी नहीं बन रहे हैं। तो अगर ऐसे है आपके पौधे का हाल, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ क्या क्या काम अभी विंटर में करने हैं, जिससे प्लांट को आप हेल्दी रख सकते हैं, प्लांट में बढ़िया से ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। और सबसे पहले जो ज़रूरी काम करना है वो है पौधों को अच्छी सनलाइट दीजिए। और अच्छी सनलाइट पौधों को इसलिए चाहिए, पौधों में अच्छी ग्रोथ होने के लिए, अच्छी बड्स बनने के लिए। तो पौधों को ज़रूर सनलाइट में रखिए और कम से कम 7 से 8 घंटे का धूप दीजिए। अभी विंटर टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन अगर धूप में नहीं रखेंगे तो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से नहीं होगी, पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। तो इससे प्लांट में नई शूट नहीं आएंगे और प्लांट में बड्स भी नहीं बनेंगे। तो दूसरी बात है सनलाइट तो हो गई, इसके बाद हमें प्लांट में वाटरिंग को ध्यान में रखना है। तो पौधों में अभी जितना वाटरिंग करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि विंटर है और सनलाइट कम है तो पौधों की मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होती। तो इसके लिए प्लांट की मिट्टी चेक करके ही प्लांट में पानी देना है। प्लांट में हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पॉट की मिट्टी ड्राई हो इसके बाद ही पानी देना होता है। और ये जो प्लांट है इनके लिए हमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट को अक्सर कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में गोबर खाद थोड़ा सा दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। पॉट की मिट्टी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पॉट की मिट्टी में आप जैसे प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे उसी तरह से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करेगा तो प्लांट में अच्छी न्यू शूट आएंगे, तभी फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत अच्छे से पड़ती है। और अभी जो मैं दे रही हूँ ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, जो मैं अक्सर घर में बनाकर रखती हूँ, जार में बनाकर रख देती हूँ। और ये मैं अपने प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार यूज़ करती हूँ। साथ में मैं बीच बीच में दूसरा फर्टिलाइज़र भी यूज़ करती हूँ और फोलियर स्प्रे भी यूज़ करती हूँ। तो प्लांट को न्यूट्रिशन कंप्लीट देने की ज़रूरत होती है। और हमारे जो हेवी फीडर प्लांट होते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, एक्सोरा हो गया, अपराजिता हो गया, तो मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ वो आपसे शेयर भी करती हूँ। वो मैं ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र। और इनको लिक्विड तरीके से देना ज़रूरी है, क्योंकि पौधे बहुत जल्दी इनको एब्जर्व करते हैं। और आप बर्ड्स देखते हैं कितने बड़े बड़े बर्ड्स बने हुए हैं इन छोटे छोटे पौधों में और छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। और कंप्लीट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इनको चाहिए। और महीने में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर कीजिए अगर आपके गुड़हल में या गुलाब में बड्स नहीं बन रहे हैं, फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं है। और मैं ये जो फर्टिलाइज़र बनाकर रखती हूँ, इससे क्या होता है, आसानी होती है पौधों में न्यूट्रिशन देने में। और इनको आप ढक्कन बंद करके किसी जार में रख दीजिए। ये देखिए बनाना पील, और इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, जब भी देना हो तो इसे डाइल्यूट करके छान के देती हूँ। और ये देखिए दूसरा फर्टिलाइज़र जो प्याज के छिलके से बना हुआ है, साथ में और भी न्यूट्रिशन है इसमें। और इसका वीडियो भी मैं इस वीक में शेयर कर चुकी हूँ आपसे। और ये जो फर्टिलाइज़र है आपको देने ही देने हैं, लेकिन विंटर टाइम है तो विंटर टाइम में आपको ऐसे फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे जिनसे प्लांट में गर्माहट बनी रहे, प्लांट हेल्दी बनी रहे। तो इसके लिए भी मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र भी आगे बताने वाली हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी दे थोड़ा छान लीजिए, इससे पौधों में फंगस लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और जो डाइल्यूट करके देना ज़रूरी है। और डाइल्यूट करने के साथ साथ मिट्टी ड्राई होना ज़रूरी है। गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र या पानी नहीं दिया जाता। और ये देखिए फंजीसाइड, तो 15 डेज़ में एक बार फंजीसाइड ज़रूर स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो पौधों में फंगस लगी होगी तो पौधों में ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियां पीली होकर गिरेंगे। और फंजीसाइड जो है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो पॉट में लगे हुए प्लांट को फंगस का भी प्रॉब्लम आता है। और ये देखिए फ्लावर खिल चुके हैं, तो इस तरह फ्लावर जब भी खिल जाए तो प्लांट से निकाल लेना ज़रूरी है। और इसको डेड हेडिंग भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, जो नए नए फिर से बड्स बनना शुरू होंगे, प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो पुराना फ्लावर भी लेता है।
तो इसलिए पुराना फ्लावर हमेशा हटा देना ज़रूरी है। और पॉट की मिट्टी देख सकते हैं, हल्की गुड़ाई भी ज़रूरी है। तो हल्की गुड़ाई करने से पौधों की मिट्टी में नई जान आ जाएगी और ये क्या होगा, फंगस भी नहीं लगेगा। साथ में देखिए न्यूट्रिशन ये है जो सीवीड ग्रेन्यूल्स है। तो सीवीड ग्रेन्यूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और हमारे प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने से ज़्यादा ग्रोथ होगी, प्लांट में बर्ड्स भी ज़्यादा आएंगे। साथ में ये देखिए सरसों की खली, तो ये सरसों खली पाउडर है तो प्लांट को न्यूट्रिशन देगा, साथ में ये प्लांट को गर्माहट देगा, ठंडी से बचाएगा और विंटर में ये देना ज़रूरी है। साथ में देखिए ये है पोटाश। तो पोटाश मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है, ये मैंने लिया है एक प्लांट के लिए। तो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स लिया है 1 टीस्पून लिया है, साथ में सरसों खली दिया है 1 टीस्पून से थोड़ा कम है और पोटाश दिया है हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है। तो ये छोटा सा प्लांट है, इसके लिए दे रही हूँ, मिट्टी में दे रही हूँ और मिट्टी देख सकते हैं ड्राई है। तो ड्राई मिट्टी में इस तरह स्प्रिंकल कर देना है, यानी मिट्टी के साथ मिला देना होता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आपको कम से कम 15 डेज़ में एक बार ज़रूर देना है। साथ में आप कावडंग जो कंपोस्ट होता है वो दे सकते हैं, यानी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी मिलाकर दे सकते हैं। ये भी ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है। और मैं पानी दे रही हूँ तो अभी थोड़ा सा पानी देना है, क्योंकि ये जो खाद देना है ड्राई फॉर्म में है। तो ऐसे प्लांट की केयर करेंगे तो प्लांट में कभी भी बर्ड्स की कमी नहीं होगी, ग्रोथ की कोई कमी नहीं होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।